जो मेरे और मोहन के बीच की है। यह कहानी थोड़ी अलग है। इसमें वह सब कुछ है जो दिल को छू लेता है, लेकिन असल में यह कुछ और ही है। चलो शुरू से बताती हूँ। तो बात उस दिन की है जब मोहन पहली बार आया। मैं घर पर अकेली थी। सुबह का टाइम था। मैंने एक हल्की सी नाइटी पहनी हुई थी, वो सफ़ेद वाली, जो थोड़ी पारदर्शी लगती है सूरज की रोशनी में। बाहर से आवाज़ आई, मैडम जी, मैं मोहन हूँ, गांव से आया हूँ, काम के लिए। मैंने दरवाज़ा खोला। वो खड़ा था, सिर झुकाए, लेकिन आंखें उठाकर एक पल मुझे देखा। मैंने कहा, अंदर आओ, बैठो। वो अंदर आया। मैं सोफे पर बैठी, वो फर्श पर। मैंने पूछा, क्या क्या काम आता है तुम्हें? वो बोला, मैडम, सब आता है। खाना बनाना, सफाई, गाड़ी धोना, बागवानी में मजबूत हूँ। कोई भारी काम हो तो वह भी। उसकी आवाज़ में वह देसी लहजा था जो मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा, यह ठीक रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, आज से शुरू करो, लेकिन याद रखना, घर के नियम सख्त हैं। वो मुस्कुराया, जी मैडम, आपकी हर बात मानूंगा। उसकी मुस्कान में कुछ था, जैसे वह कह रहा हो कि वह सिर्फ काम ही नहीं, और भी कुछ कर सकता है। लेकिन मैंने इग्नोर किया। उस दिन से मोहन घर में रहने लगा। सुबह उठता, चाय बनाता। मैं बेडरूम से निकलती, वह किचन में होता। कभी कभी मैं योगा करती, वो झाड़ू लगाता हुआ पास से गुजरता। एक बार मैं योगा कर रही थी, कमर पीछे झुका रही थी, और वह आया, पानी का गिलास लेकर। उसकी नज़रें मेरी कमर पर रुकी। मैंने देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा, गांव का लड़का है, शायद आदत नहीं। लेकिन वह थोड़ा शर्माता, फिर काम में लग जाता। शाम को मैं टीवी देखती, वो डिनर बनाता। मैं कहती, मोहन, आज कुछ स्पेशल बनाओ। वो बोला, मैडम, क्या बनाऊं? जो आप कहो वो गर्मा गर्म परोसूंगा। उसके शब्दों में मुझे कुछ अलग लगता, जैसे गर्मा गर्म कहकर कुछ और इशारा कर रहा हो। मैं हंसती, बस दाल रोटी बना दो। लेकिन दिल में सोचती, क्या सोच रहा होगा? क्या वह मुझे वैसी नज़र से देखता है? खैर, मैं अमीर हूं, वो नौकर, लेकिन इंसान तो दोनों है ना। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक सुबह मैं उठी, बाथरूम में नहा रही थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर से मोहन की आवाज़ आई, मैडम, चाय रख दूं? मैंने कहा, हाँ, बेड पर रख दो। नहा कर निकली, टॉवल लपेटे, और देखा, वो कमरे में है, चाय रख रहा है। मैं चौंकी, तुम यहाँ? वो बोला, मैडम, आपने कहा था, रख दूं? उसकी आंखें मेरे टॉवल पर थीं, जैसे वह सोच रहा हो कि टॉवल के अंदर क्या है। मैंने कहा, जाओ बाहर। वह चला गया, लेकिन मैं सोचती रही, क्या यह जानबूझकर था या संयोग? शाम को मैंने उसे बुलाया, मोहन, सुनो, घर में प्राइवेसी का ध्यान रखना। वो बोला, मैडम, माफ करना, मैं तो बस आपकी सेवा में लगा हूं। आप कहो तो सब कुछ संभाल लूं। फिर वही, सब कुछ संभाल लूं। मैंने सोचा, शायद गांव के लड़के ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा अलग महसूस हुआ, जैसे कोई खेल चल रहा हो। अब घर में काम बढ़ गए। मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, घर से ही काम करती। मोहन मेरे लिए चाय कॉफी लाता, कभी फाइलें उठाता। एक दिन मैं कंप्यूटर पर बैठी थी, पीठ दुख रही थी। मैंने कहा, मोहन, जरा कॉफी बना दो। वो आया, कॉफी रखी और बोला, मैडम, आप थकी लगती हो, मैं दबा दूं? मैं चौंकी, क्या? वह बोला, पीठ दबा दूं, गांव में सब दबाते हैं थकान के लिए। उसका मतलब साफ था, लेकिन मैंने कहा, नहीं, बस कॉफी पी लूंगी। वो हंस कर चला गया। मैं सोचती रही, ये क्या चाहता है? क्या वो मुझे छूना चाहता है? लेकिन मैंने खुद को रोका। वो नौकर है, मैं मालकिन। लेकिन रात को सोते समय सोचती, अगर वह दबाता तो कैसा लगता? बस सोच, कुछ नहीं। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। मैं घर के पीछे वाले गार्डन में थी, जहां मैंने एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनवाया है, लेकिन वह छिपा हुआ है। बस मैं इस्तेमाल करती हूँ। मैं स्विम सूट में थी, पानी में डुबकी लगा रही थी। मोहन को नहीं पता था कि मैं वहां हूं। वो गार्डन साफ करने आया और मुझे देख लिया। मैं पानी से निकली, वह खड़ा था, आंखें फटी की फटी। मैंने कहा, क्या देख रहे हो? वो बोला, मैडम, सॉरी, मैं तो बस साफ करने आया था। आप कितनी सुंदर लग रही हो पानी में, जैसे कोई जलपरी। उसके शब्दों में तारीफ थी, लेकिन नजरें मेरे गीले शरीर पर। मैंने टॉवल लिया, लपेटा और कहा, जाओ, काम करो। लेकिन अंदर से थोड़ा शर्माई, थोड़ा अच्छा लगा। क्या वह मुझे चाहता है या बस देख रहा है? शाम को मैंने उसे बुलाया, मोहन, वो पूल साफ रखना, लेकिन जब मैं वहां हूं, मत आना। वह बोला, मैडम, आपकी हर चीज की देखभाल करूंगा, चाहे पूल हो या कुछ और। फिर वही इशारा। मैं हंस पड़ी, लेकिन सोचती रही,
ये जिंदगी कहाँ जा रही है। दिन बीतते गए और मोहन के साथ बातें बढ़ने लगी। रात को मैं डिनर करती, वो सर्व करता। मैं पूछती, मोहन गांव में क्या करते थे? वह बताता, मैडम खेतों में काम, लेकिन वहां लड़कियां कम थीं। यहाँ आप जैसी कोई नहीं। मैं कहती, मतलब? वो बोला, आपकी तरह सुंदर, अमीर, और वो बात करने का तरीका। मैं तो बस आपकी सेवा में खुश हूं। उसके शब्दों में वह छिपा हुआ आकर्षण लगता। मैं सोचती शायद वह मस्ती कर रहा है, लेकिन जवाब देती, बस काम पर ध्यान दो। लेकिन रात को बिस्तर पर लेटकर सोचती, अगर वह पास आता। बस फैंटसी, कुछ नहीं होता। एक बार घर में एक पार्टी थी, मेरे दोस्त आए। मोहन सर्व कर रहा था। मेरी एक दोस्त ने कहा, काव्या तेरा नौकर कितना हैंडसम है। मैं हंसी, लेकिन मोहन ने सुन लिया। बाद में वह बोला, मैडम आपकी दोस्त ने क्या कहा? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो बोला, मैं जानता हूं, मैं अच्छा लगता हूं, लेकिन आप तो मुझसे ज्यादा सुंदर हो। अगर आप कहो तो मैं आपकी हर पार्टी में स्पेशल सर्विस दूं। फिर स्पेशल सर्विस? मैंने कहा, बस नॉर्मल काम करो। लेकिन पार्टी के बाद जब सब चले गए, मैं थकी थी, सोफे पर लेटी। मोहन आया, मैडम पैर दबा दूं? मैंने मना किया, लेकिन सोचती रही, क्यों मना किया? क्या डर था कि कुछ हो जाएगा? फिर एक अनोखा सीन हुआ। मैं घर के अटारी में थी, पुरानी चीजें देख रही थी। मोहन को बुलाया मदद के लिए। वो आया, हम साथ में बॉक्स उठा रहे थे। एक बॉक्स गिरा, उसमें पुरानी किताबें थीं। एक किताब खुली, उसमें कुछ रोमांटिक कहानियां थीं। मोहन ने उठाई, पढ़ा। मैडम यह क्या है? इसमें तो प्यार की बातें हैं। मैंने कहा, पुरानी है। वह बोला, मैडम क्या आप भी ऐसी कहानियां पढ़ती हो जिसमें अमीर और गरीब का प्यार? उसके शब्दों में इशारा था, जैसे हमारी कहानी। मैंने कहा, नहीं बस रख दो। लेकिन हम दोनों बॉक्स साफ करते रहे, पास पास। उसकी सांस मेरे कंधे पर लगी। मैंने महसूस किया, क्या वो जानबूझकर पास आ रहा था? मैंने पीछे हट लिया, लेकिन दिल धड़का। धीरे धीरे मोहन मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया। सुबह वह मुझे जगाता नहीं, लेकिन चाय की खुशबू से जगाती। मैं नाश्ता करती, वो देखता। एक दिन मैंने कहा, मोहन आज मैं घर पर ही हूं, कुछ नया ट्राई करो खाने में। वो बोला, मैडम क्या ट्राई करूं? कुछ तीखा या मीठा, या वो जो दिल को छू जाए? फिर वही। मैंने कहा, बस सलाद बना दो। लेकिन खाते समय वह पास खड़ा होता, जैसे इंतजार करता हो तारीफ का। मैं कहती, अच्छा है। वो मुस्कुराता, मैडम आपकी तारीफ से तो और अच्छा लगता है। मैं सोचती, यह लड़का क्या चाहता है? एक रात कुछ हुआ। मैं बेडरूम में थी, किताब पढ़ रही थी। मोहन आया, मैडम दूध लाया हूं। मैंने लिया, लेकिन गिलास गिर गया। दूध मेरी नाइटी पर गिरा। मैं चौंकी। वो बोला, सॉरी मैडम, मैं साफ कर दूं? उसकी आंखें मेरी छाती पर थीं, जहां दूध गिरा था। मैंने कहा, नहीं मैं कर लूंगी। वह चला गया, लेकिन मैं सोचती रही, क्या उसने जानबूझकर दूध गिराया या गलती से? दूध मेरे ऊपर गिरा। रात भर नींद नहीं आई। सोचती रही, अगर वह साफ करता तो क्या होता? लेकिन कुछ नहीं हुआ, बस दिन ऐसे ही चलते रहे। मोहन अब ज्यादा बात करने लगा, बताता गांव की कहानियां, लेकिन हमेशा मजाक के लहजे में। जैसे, मैडम गांव में एक अमीर औरत थी, उसका नौकर उसे पसंद आ गया। मैं कहती, फिर? वो बोला, फिर क्या? वो शादी कर ली। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैं हंसती, लेकिन सोचती, क्या वह संकेत दे रहा है? मैं भी कभी कभी मजाक करती, मोहन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? वो बोला, नहीं मैडम, आप जैसी कोई मिली नहीं। फिर एक दिन घर में एक मशीन आई, फिटनेस वाली। मोहन ने इंस्टॉल की। मैं इस्तेमाल कर रही थी, वो देख रहा था। बोला, मैडम सही तरीके से करो, मैं दिखा दूं? मैंने कहा, दिखाओ। वो पास आया, मेरे हाथ पकड़े, गाइड किया। उसका स्पर्श पहली बार, लेकिन सिर्फ हाथ पर। मैंने महसूस किया वो गर्मी, लेकिन पीछे हट गई। बोली, बस समझ गई। लेकिन दिल में सोचा, यह शुरुआत है। लेकिन नहीं, वह चला गया। धीरे धीरे मोहन मेरे लिए जरूरी हो गया, काम के अलावा बातें। एक दिन मैं उदास थी, पति से फोन पर झगड़ा हुआ। मोहन आया, मैडम क्या हुआ? मैंने बताया, थोड़ा। वो बोला, मैडम आप इतनी अच्छी हो, कोई आपको दुख दे तो गलत है। मैं तो हमेशा आपके साथ हूं। उसके शब्दों में केयर था, लेकिन थोड़ा पजेशन भी। मैंने कहा, थैंक्स मोहन। लेकिन रात को सोचती, क्या वह प्यार करता है या बस अट्रैक्शन? अब कहानी में मजा आता है। एक दिन मोहन ने कहा,
मैडम,